आपको दिखाते हैं। अगला हम एसओजी कांस्टेबल 2024 का पीवाई हल करवा रहे हैं, जो अगली भर्ती 2025 में, जिसका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो अभी आपके पास लगभग 40 दिन, या कह सकते हैं हाँ 40 दिन बच्चे हैं। तो 40 दिन में आपको इतना मेहनत करना है, पूरे पीवाई के ऊपर लगा डालिए, उनके कॉन्सेप्ट समझ जाइए, पूरे दिमाग, रीजनिंग, मैथ, जीके, पूरे चारों पोर्सन बढ़िया बढ़िया कवर कर लीजिएगा। अभी आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, पीवाई के प्रश्न लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जहाँ कमियाँ हैं, गलतियाँ हो रही है, वहाँ सुधार करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपको तैयारी करवा रहे हैं विद्यार्थी, और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है। हम आपके इस सहयोग की घड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए घड़ी को अब हम आपके लिए लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 26/2/2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का है। इस प्रकार लगातार हम 20, 21, 22, 23, 24, 25 गया था, 26 के चौथा शिफ्ट पहुंच चुके हैं। लगातार शिफ्ट डे और डे बाई शिफ्ट बाई। तो हिंदी और जी के जिसके पूरे टॉप 20 प्रश्न चल रहे हैं, और मैथमेटिक्स के टॉप प्रश्न चलते हैं। दस ध्यान रखें विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थी आप लोग हमारे जुड़ सकते हैं, तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, प्रश्नों का प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए, अगर आप नए हैं जरूर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थी। चलिए चलिए पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 26 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का। सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष खालिस्तान में सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना शुरू की। इससे आपको पता है हमें कह रहा है सक्सेना समिति के सिफारिश पर, जिससे आपको पता है कि जनगणना 2011 में हुआ था। तो क्या दिक्कत है, खत्म किया 2011 में गणना हुआ है ना, वही तो पूछ रहा है। तो सक्सेना समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011 में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की। याद रखेंगे 2011 में, और 2021 में गणना होना था वर्ष 10 की गणना, लेकिन नहीं हो पाया, 2026 में होगा। याद रखेंगे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न में हमें क्या समझ में आता देखना है। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह अभिनय दर्पण। कहने का मतलब ये है कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीकी व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत, मतलब अगर आप नृत्य कर रहे हो, नृत्य में गलतियाँ तो नहीं हो रही है, या आपकी चाल, शारीरिक चाल कैसी है, अगर आप देखना है तो वो क्या अभिनय दर्पण। दर्पण के सामने आप नृत्य करके अपनी इस पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करते हैं। तो मतलब अभिनव दर्पण होता है ना, वो पाठ सामग्री का एक हिस्सा है, कि उसके माध्यम से आप अपने नृत्य को देख सकते हो कि कहाँ गलतियां हो रही है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न कहता है, जेम्स अगस्ट हिक्की को खालिस्तान का जनक कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता, याद रखेंगे, इन्हीं की देन है भारत में पत्रकारिता शुरू हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे, इनकी देन है जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहला जो समाचार पत्र आया था, जिसका नाम क्या था, हिंदी समाचार पत्र बंगाल गजट। ठीक, क्या नाम था, बंगाल गजट, याद रखेंगे। और भारत में पत्रकारिता का देन, ये जनक कहे जाते कौन है, जेम्स अगस्ट हिक्की, याद रखेंगे। जैसे आपको पता है कि इसकी जानकारी आप समझ गए कि भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है। तो वह जनवरी में। ठीक है, फसल काट कर जो त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या, लोहड़ी, और ये माह रहता है जनवरी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान ने 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। वो है प्रकाश पादुकोण, याद रखेंगे। तो प्रकाश पादुकोण ने 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, प्रकाश पादुकोण। हमें सम्मानित खेल खिलाड़ी शब्द वाली ट्रॉफियां बार बार पूछ रहा है, याद रखेंगे। चलिए आगामी खेल पूछ रहा बार बार। अगला प्रश्न, वादक और वादन अंतर, बिल्कुल बार बार हर शिफ्ट में पूछ रहा भाई, तो आप लोग पढ़ लीजिए उठा के प्रश्नों को, टॉपिक समझिए विद्यार्थियों। ध्यान रखें, हम आप पीवाई क्यों हल करवा रहे हैं, और पीवाई क्यू के चक्कर में हम आपको बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार का
प्रश्न आ रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन से टॉपिक उठा रहा है, बस समझो तो जरा। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्यंत्र शहनाई के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादक एक और आपके कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ध्यान रखें। लेकिन ऑप्शन में है नहीं यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? अली अहमद हुसैन याद रखेंगे। तो अली अहमद हुसैन क्या बजाते हैं? शहनाई याद रखेंगे। चलिए, तो आपको याद करना, जैसे समझो पहली बात, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र के लिए उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेका कार्बोनेट, एफ्लो डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल सोडियम का एक यौगिक है। यहाँ तो कह रही वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बो, डेकाहाइड्रेट, एफ्लारोलेंस, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो वो सोडियम ही है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंगयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओकडांग कल्चर सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2000 के फाइनल में भारत ने ईरान को हराया था। जी करंट अफेयर का प्रश्न है 2023 का, और खेल के करंट अफेयर का, ठीक है। चलिए तो समझ जाइए किस प्रकार करंट अफेयर पूछता है। अगला प्रश्न आप इसमें देख सकते हो, 2023 तक अनुच्छेद ए में अंतिम मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 2002 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2002 में। तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य आपके 51A में स्थित हैं। मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है? 11, जिसको पूछ चुका है। तो हम बोल रहा है अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 याद रखेंगे, 2023 में, और 2023 तक की बात कर रहा है फिलहाल, ठीक है। अंतिम बार 2002 में जोड़ा गया है। अगला है 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? तो वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो पहली बार 1971 में पुरुष हॉकी विजेता टीम कौन था? पाकिस्तान याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो 40-96 किलोमीटर, कितना? 40-96 किलोमीटर है, और वो है आपका बांग्लादेश। इसके पहले हमें पूछा था सबसे कम सीमा साझा करने वाला, तो वो 100 कितना था? 6 था। जिसमें किसका नाम आ जाता? अफगानिस्तान का। आया था कि नहीं? पूछ रहा भाई, निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछ, देशों के बारे में पूछ रहा है, पढ़िए तो जरा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किससे पहनाया गया? तो वो है नंदिनी गुप्ता, याद रखेंगे। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज जीतने वाली महिला कौन है? नंदिनी गुप्ता, याद रखेंगे। चलिए जीवी करंट अफेयर का प्रश्न है, 1964 में भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? तो वो रहेगा भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। मतलब जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ है, इसमें क्या है कि बैंक से अगर कोई उद्योग या कंपनी ऋण लेना चाहती है तो ले सकती है, और भारी उद्योग को बढ़ावा मिल जाएगा, जिससे कि नहीं भाई ऋण लेगा और उद्योग व्यापार चालू करेगा तो फायदा भी होगा ना, है कि नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो भाई दंत चिकित्सा कह रहा है, तो चिकित्सक की जानकारी या संबंधित मंत्रालय आदेश कौन जारी करेगा? संबंधित मंत्रालय करेगा ना। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और कोई करे? वित्त करेगा। वित्त क्यों करेगा? हर मंत्रालय अपना अपना कार्यभार संभालता भाई, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न आप इसके देख पा रहे होंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए विद्यार्थियों, लगभग आपके पास 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक, ध्यान रखें राज्यसभा की बात हो रही है, और इस प्रकार से आपको बननी चाहिए था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बस्तर दशहरा का उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर आप बस्तर आपको पता है किस राज्य में स्थित है तो आप आराम से लगा सकते थे। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक शहर है, जिला है। तो यहाँ पर दशहरा आयोजन किया जाता है जो भव्य रूप में होता है, इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए? तो वो 2। ठीक है, भारत में लोहा उत्पत्ति हुआ है, इसको लेकर 2 सिद्धांत स्थापित किए गए। मतलब लोहा किस प्रकार से बनता है या उसकी प्रक्रिया कैसे होती बनने की, इस पर 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। याद रखेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पर आप देख पा रहे होंगे, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना करते समय राष्ट्रीय सकल उत्पाद में क्या घटाया जाता है? तो वो हास्य घटाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर हम हास्य को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हो जाएगी। ये कहने का मतलब। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र का प्रश्न याद रखें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था? तो वह रहेगा तीसरी की। और विद्यार्थी याद रखें, मैं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपका 2 या 4 नंबर पकड़ने की संभावना है। तो गलती ना करें, ना करें मतलब ना करें, जाके देखिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना आ रहा है, हरित क्रांति के प्रश्न आ रहे हैं, खेल आ रहा है, शब्दावली आ रही है, उसकी संबंधित राज नृत्य आ रहे हैं, वादन आ रहे हैं। तो पढ़िएगा, पढ़ो भाई, है कि नहीं पढ़ोगे तो आप गलती इसमें। जो टॉपिक बार बार पूछ रहा है, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला गया? तो आप लगाएंगे बॉक्सिंग। ठीक है, तो हर खेल, हमें खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछ रहा है, खिलाड़ी का नाम राज पूछ लेगा, और संबंधित शब्दावली पूछता है, कब ट्रॉफियां पूछता है, आगामी खेल कब होंगे, और कौन सा मैच किसने जीता, सब पूछ रहा। ठीक, खेल से प्रश्न भी आ रहे हैं, याद रखें। इस प्रकार विद्यार्थियों आपके पास 20 प्रश्नों का क्या भंडार बन गया है, और हमें बार बार पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है। अगर आप पंचवर्षीय योजना को समझ पा रहे हैं तो आराम से इस प्रकार से आप नंबर पकाकर एक पोस्ट अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। विद्यार्थियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी कड़ी पाई पैसा जमा करके हम पैसा पढ़ाने में देते हैं। अगर उन पैसों का उपयोग कहीं और करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, पैसा खर्च करेंगे खाना पीने में, तो वो गलत बात। हमें पैसा खर्च नहीं करना, पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में पढ़ाई के अलावा कहीं और खर्च नहीं होनी चाहिए। लिखाई के लिए पेन कॉपी लाइए, पेपर देने में जा रहे हैं वहाँ खर्च कीजिए। ठीक है, तो हम आपके साथ विद्यार्थियों, आप भी बने रहिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप हमारी वीडियो पढ़कर मैथ जी के जी हिंदी का 70-80% आपको हम गारंटी देते हैं, आपका फायदा होने वाला है। और मेहनत आप भी कीजिए, और आप टॉपिक उठाइए, किस टॉपिक प्रश्न बार बार पूछ रहे, उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, आपके नंबर ही नंबर पकने वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।